हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। सो बच्चों, ये वीडियो तुम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उन बच्चों के लिए जो स्कूल बहुत ज़्यादा अब्सेंट करते हैं या फिर ऑलरेडी अब्सेंट कर चुके हैं। क्योंकि भाई देखो, सीबीएसई ने ना तुम्हारे लिए ऑफिशियली सर्कुलर भी निकाल दिया है। अगर तुम स्कूल नहीं जाते हो ना तो तुम बुरे तरीके से फंस सकते हो। हालांकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि तुमको ये ज़रूर कहते होंगे कि स्कूल जाना हमारे लिए ना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, बट स्कूल जाना हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये तुमको अभी इस वीडियो में भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि सीबीएसई ने ऑफिशियली सर्कुलर निकाली हुई है जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए। एंड वो बच्चे फंस सकते हैं, बुरी तरीके से फंस सकते हैं अगर तुम स्कूल नहीं जाते हो तो। हो सकता है कि तुम्हें परीक्षा देने से भी रोका जा सकता है, तुम्हें एडमिट कार्ड भी नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अब क्या अपडेट है तुमको यहाँ पे मैं आगे बताऊँ इससे पहले, अगर तुमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि इस चैनल पे सीबीएसई का अगर कोई भी अपडेट आए तो वो तुम तक हम सबसे पहले पहुँचाते हैं। एंड तुम्हारे लिए मैं एजुकेशनल कंटेंट भी लगातार लाते रहता हूं। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि साइंस की तुम्हारी हाफ ईयरली के पेपर में जो जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे बता दिया है। एंड यही पेपर में आएगा, ये 100% गारंटीड है। भाई इस पेपर को जाके देखो, तुम्हारे पेपर हाफ ईयरली में साइंस के यहीं से आने वाले हैं। अगर नहीं देखा होगा ना, चैनल पे नए आए हो तो जाके जरूर देख लेना। इसके बाद अगर तुमको नेशनलिज्म इन इंडिया से कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में हो, चाहे हाफ ईयरली में हो या प्री बोर्ड में हो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो इसमें बताई हुई है। नेशनलिज्म इन इंडिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस हमने इसमें बता दिया है। ठीक है, हाफ ईयरली का पेपर तुम्हारा मैथमेटिक्स में कौन कौन से आएगा यहाँ से मैंने कंप्लीट चैप्टर का तुमको इसमें भी इस वीडियो में बता दिया है। सीबीएसई ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर भाई तुमको दिए हुए ना ऑफिशियली, उस सैम्पल क्वेश्चन पेपर की मैंने सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी बना दी है। इसमें से तुम पेपर जाके देख सकते हो। पेपर की मैंने एनालिसिस करके बताई हुई है कि सोशल साइंस का पेपर तुम्हारा 2025 बोर्ड परीक्षा में कैसा रहने वाला है। हिंदी ए का, चाहे इंग्लिश का, चाहे तुम्हारा साइंस का पेपर हो, बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो, कैसा आने वाला है, इन सब को से रिलेटेड तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाई हुई है। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं तुम्हारे लिए लाते रहता हूँ। तो चैनल पे नए आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 10th वालों के लिए और 12th वालों के लिए ये एक स्पेशल चैनल है। ठीक है, सीबीएसई के अगर तुम स्टूडेंट हो खास करके तो तुम्हारे लिए चैनल सब्सक्राइब करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलो, यहाँ पे मैं तुमको सबसे पहले जो ऑफिशियली सर्कुलर सीबीएसई ने जारी की है वो तुमको यहाँ पे सबसे पहले दिखाता हूँ। देखो, ये वाली सर्कुलर जो है सीबीएसई ने जारी की है, जहाँ पर लिखा है कि कुछ स्कूल्स हैं, कुछ क्या लगभग 27 स्कूल्स हैं जो कि कुछ सीबीएसई की लॉ है, अब क्या लॉ है उसको वायोलेट कर रही है, कुछ लॉ है उसको वायोलेट कर रही है। अब कौन सा लॉ है पहले तुमको बोलो, मैं लॉ दिखाता हूं, तब तो तुमको ये वाला सर्कुलर समझ में आएगा। देखो, लॉ है सीबीएसई का ये कि रूल नंबर 13 सीबीएसई का क्या है कि बोर्ड स्पेसिफाइज द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। इसको देखो दिया गया है, बोर्ड specifies the attendance requirements for a student to be eligible to appear for the क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशंस फॉर दी सीबीएसई। मतलब यहाँ पे कह रहा है सीबीएसई जो है ना एक रूल निकाली है अटेंडेंस को लेकर। ठीक है, 10th और 12th दोनों क्लासेस का। अच्छा, कितना % अटेंडेंस होना चाहिए सर? तो तुम्हारा जो अटेंडेंस होना चाहिए ना वो 75% रहना चाहिए। कब तक ये काउंट होता है? तो ये 31 दिसंबर तक तुम्हारा काउंट होगा। ठीक है, अभी सितंबर चल रहा है ना, तो ये 31 दिसंबर तक तुम्हारा काउंट होता है। इसके बाद तुम स्कूल नहीं भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर तक सीबीएसई की अटेंडेंस काउंट होती है। एंड तुम्हारा 75% अटेंडेंस लाना कंपलसरी होता है, क्योंकि ये सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर, ऑफिशियली ये रूल है। सीबीएसई का ये रूल कहता है कि तुम्हारे लिए अटेंडेंस इतना रहना चाहिए। ठीक है, इसी को लेके यहाँ पर दिया गया है। देखो, इसी को लेके सर्कुलर यहाँ पे सीबीएसई ने निकाली हुई है। सर्कुलर किधर गया? सर्कुलर यहाँ पे है। ठीक है, सर्कुलर देखो, मैं तुमको सर्कुलर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, सीबीएसई ने क्या किया है कि 27 स्कूल्स को, राजस्थान और दिल्ली में रहने वाले 27 स्कूल्स को नोटिस दिए। अब तुम सोचोगे सर ये तो राजस्थान और दिल्ली का बात किया गया है। भाई तुम जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होगे, जिस भी स्टेट में होंगे, उस स्टेट के स्कूल तो तुम जाते होंगे ना, तो तुम न स्कूल नहीं जाओगे तो वहाँ भी तो तुम फंस सकते हो ना। समझो इस चीज़ को। तो तुम जिस भी स्कूल में हो,
यहाँ पे सीबीएसई ने कहा है कि 27 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे ये देखा गया है कि सीबीएसई के लॉ को वायोलेट किया जा रहा है, मतलब कि सीबीएसई के लॉ को का उल्लंघन किया जा रहा है, सीबीएसई के लॉ को नहीं माना जा रहा है। किस लॉ को? तो अटेंडेंस के लॉ को। तो मतलब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और उनको बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड दे दिया जाता है, या उनको बोर्ड परीक्षा करने मतलब बोर्ड परीक्षा देने के लिए उनको अलाउ कर दिया जाता है। तो तुम यहाँ पे समझ सकते हो, जब सीबीएसई इतनी स्ट्रिक्ट हो सकती है कि 27 स्कूलों को वार्निंग दे सकती है इस चीज़ का कि बच्चे आपके यहाँ स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमने इंस्पेक्शन किया हुआ है, देखो इंस्पेक्शन से लिखा हुआ है, इंस्पेक्शन से ऐसा रिवील्ड होता है कि उन स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो मतलब उनकी मान्यता तक को भी रद्द किया जा सकता है। एंड अगर इन स्कूल में कोई बच्चे होंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अदर स्कूल्स में अगर बच्चे नहीं जाते हैं, तुम जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर तुम स्कूल नहीं जाते हो तो यहाँ से एक चीज़ तुमको समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे लिए ना स्कूल जाना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये सीबीएसई का रूल है, मैं ये खुद से तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। एंड सीबीएसई ने ये ऑफिशियली सर्कुलर निकाली हुई है भाई। तुम अगर ये सर्कुलर डाउनलोड करना होगा ना, तुम इस सर्कुलर को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट में भी तुमको मिल जाएगा। ठीक हो, समय समय पे जो भी सीबीएसई तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें देती है, मुझे ये बताना जरूरी रहता है, तुम्हारे लिए जानना भी जरूरी रहता है, क्योंकि जब तक तुम इन चीज़ों को नहीं जानोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सीबीएसई तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देती है ना, चाहे वो तुम्हारा जैसे मैंने अभी बताया कि अटेंडेंस को लेकर सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला, इससे पहले सीबीएसई ने देखो यहाँ पर तुम्हारी एलओसी को लेकर सीबीएसई ने कुछ सर्कुलर निकाला है, जिसको लेकर मैंने यहाँ पर भी बताया हुआ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर को भी लेके इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने तुम्हें जानकारी दी है। तो ये वीडियो भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को भी देख लेना, जिसमें सीबीएसई ने तुम्हारे लिए कुछ बड़े चेंजेस किए हैं, उसको लेकर भी मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमको बताई है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस इसमें तुम्हारे लिए मैंने ऑलरेडी लाया हुआ है। तुमको किसी भी तरह का वीडियो देखना होगा तो जाके देख सकते हो। और चैनल को यार नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स से पास होना है, सीबीएसई का कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स तुमको देखना होगा, सबसे पहले जानना होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू।